हम अपने देश के गरीबों के लिए कितना भावुक रहते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी अमीरों का दुख देखा है? आप बोले कि यार महंगी गाड़ी में चढ़ने वाले, ऊंची उड़ान भरने वालों को भला क्या दुख? तो भैया दुख तो है। दुख ना होता तो इस साल 2024 में हमारे यहाँ के 4300 करोड़पति देश छोड़कर नहीं भागते। और ये कोई पहला साल नहीं है। 2023 में 5100 और 2022 में पूरे 7500 रईस देश छोड़कर विदेश शिफ्ट हो चुके हैं। खबर तो ये भी है कि किंग कोहली खुद भारत छोड़ना चाहते हैं। कहां जाएंगे इस पर आगे बात करेंगे। पर यार दिक्कत क्या है, कमी कहां है? देश की इकोनॉमी तो लगातार बढ़ रही है, जीडीपी रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाई जा रही है। तो फिर क्या वजह है इन करोड़पतियों के देश छोड़ने की? क्या मजबूरी है ऐसी? और अगर इतने सारे मिलियनियर्स देश छोड़ देंगे तो हमारे देश पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये चिंता करने वाली बात है हम सबके लिए? सब जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। आखिर क्यों कोई अपना देश, अपनी मिट्टी, अपने दोस्त, अपना घर छोड़ता है? तो भाई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि टैक्स के मामले में इंडिया दुनिया की वन ऑफ द वर्स्ट कंट्री है। 189 देशों की लिस्ट में हम 156 नंबर पर हैं जहां इतने हाई टैक्सेस लगते हैं। उसका कारण यह है कि देश में केवल 7-8 करोड़ लोग ही टैक्स पे करते हैं, जो कि टोटल वोटर्स के कंपैरिजन में 2.2% ही है। अब एक हाई नेटवर्थ वाले आदमी को उम्मीद होती है अपनी सरकार से कि भैया हम इतना टैक्स देते हैं, बदले हमारी सरकार भी हमें कुछ दे। पर उन्हें मिलता क्या है? सरकार टैक्स से आए पैसों का मस्त फ्रीबी स्कीम का रॉकेट बनाती है और उड़ा देती है। ले 1200, ले 5000, जिससे उसे इलेक्शन में वोट मिले। और फिर जब खजाने में कमी होती है दोबारा टैक्स बढ़ा देती है। टैक्स देने के बदले आपको मिलता है एक बेकार हेल्थ केयर सिस्टम। अच्छा सच बताओ, आप में से कितने लोग सरकारी में दिखाने जाते हैं? एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में तत्काल 10 लाख डॉक्टर्स की जरूरत है। डिटेल में बात की है हमने देश के मेडिकल सिस्टम पर, डॉक्टर्स पर। जरूर देखो ये वीडियो। मोटी बात यह है कि बहुत बुरा हाल है सरकारी का, और प्राइवेट वाले मरीज कम, आपको क्लाइंट ज्यादा समझते हैं। एजुकेशन देख लो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन कौन नहीं दिलाना चाहता? कई रिपोर्ट्स कहती है कि विराट कोहली, अनुष्का अपने बच्चों की ही अच्छी एजुकेशन के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। आप बोलोगे कि हमारे यहाँ कमी क्या है? आईआईटी है, आईएम है, बड़े बड़े सीईओ इंडियंस हैं, बिल्कुल है। लेकिन 2023 में 150 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में आईआईटी, एनआईटी और इन सब की टोटल सीट्स मिला लो तो केवल 17,740 सीट्स थी, और फॉर्म भरे गए थे 60 लाख से ऊपर। नीट का हाल देख लो, 2024 में 24 लाख फॉर्म भरे गए थे और 1,08,915 ही सीट्स थी। तो भाई साहब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि सीट मिलना ही मुश्किल है। और सीट मिल भी जाए तो हमारे यहाँ आज भी रटंत विद्या वाला एजुकेशन सिस्टम है। स्किल बेस्ड लर्निंग पर तो ध्यान आज भी नहीं देते। फिर अगर आदमी पैसे वाला है तो सिक्योरिटी का खतरा अलग है। जैसे ज्यादा मीठे पर चींटे आते हैं, वैसे ही ज्यादा पैसे से आपके दुश्मन पैदा होते हैं। सबको रोज थ्रेट्स आते हैं। तमाम पैसा होने के बाद भी टी सीरीज का मालिक गुलशन कुमार बीच बाजार में मारा गया था। इन सब से बचे तो हवा पानी साफ चाहिए। कब तक एसी और एयर प्यूरिफायर में जिंदगी जिएंगे? फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा देश दुनिया के मोस्ट एयर पॉल्यूटेड कंट्रीज में से एक है। तो फिर अमीर आदमी को लगता है यार छोड़ो सब, इतना किस लिए कमा रहा हूं, हटाओ, चलते हैं विदेश जहां अच्छी हवा होगी, सेफ्टी होगी, बच्चे पढ़ेंगे बढ़िया और मैं मस्त नजारे देखूंगा। इन्वेस्टमेंट किया, पीआर लिया और हो गए बाहर सेट। तो ये अमीरों का चोचला नहीं है, बल्कि आज की जरूरत बनता जा रहा है। पर ये मिलीनियर्स भारत छोड़ के आखिर जाते कहां हैं? तो हेनले एंड पार्टनर्स एक ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट फर्म है जो दुनिया के अमीरों और कई सारी गवर्नमेंट्स को इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशंस देती है। इन्हें पता होता है कि किस देश में कितने अमीर है, कहां शिफ्ट हो रहे हैं, पूरी रिपोर्ट बनती है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में 1,28,000 मिलीनियर्स ऐसे हैं कि जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा चाइना से 15,200 मिलीनियर्स, यूके से 9500 मिलीनियर्स और थर्ड नंबर पे आता है हमारा भारत। 4300 मिलीनियर्स यहाँ से जाने वाले हैं और इन मिलीनियर्स की पहली पसंद है यूएई। सबसे ज्यादा 6700 मिलीनियर्स यूएई माइग्रेट करने वाले हैं। सोचो एक देश ऐसा जिसकी टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है, वहां इतने सारे मिलीनियर्स आखिर क्यों भागे जा रहे हैं? सबसे बड़ा कारण जीरो इनकम टैक्स। 100 के 100 रुपए तुम्हारे, कोई लेने वाला ही नहीं है। लेकिन क्या यूएई बावला है जो गोल्डन वीजा प्रोग्राम चला रहा है और सब अमीरों को बुला रहा है कि आओ लग्जरियस लाइफस्टाइल जियो, ऐश करो, पर हमें कुछ मत दो? तो भाई ये लोग हैं बहुत चतुर। सोचो जिस देश में इतने सारे मिलीनियर्स होंगे कोई खाली तो बैठेगा नहीं, कुछ ना कुछ बिजनेस करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो पैसा मार्केट में फ्लो करेगा और इकोनॉमी बूम करेगी यूएई की। वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्या नेटवर्किंग होगी, कितनी पार्टीज में मिलेंगे, कनेक्ट करेंगे, नए आइडिया शेयर करेंगे, बिजनेस ही बिजनेस होगा, देश ऑटोमेटिकली दौड़ेगा। बाकी अरब देशों की सिक्योरिटी से तो आप वाकिफ हो, हाथ काट देते हैं। इसके अलावा यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया बड़ी पसंद है मिलीनियर्स की। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि 4300 मिलीनियर्स के जाने से
हमारे भारत को क्या झटका लगेगा? बिल्कुल लगेगा, पर ये दिखेगा नहीं, इसीलिए क्योंकि ये संख्या भी छोटी है। पर इस रेट से अगर ये जाते रहे तो नुकसान होना लाजमी है। एक्चुअली हमारे देश में 2021 में टोटल 7,96,000 मिलीनियर्स थे। जीडीपी लगातार बढ़ रही है तो मिलीनियर्स भी बढ़ रहे हैं। अनुमान है कि 2026 तक ये संख्या डबल हो जाएगी। अभी 4300 मिलीनियर जाने से इकोनॉमी कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा, पर फिर भी अगर हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें सोचना होगा कि हमारे देश का एक भी मिलीनियर बाहर ना जाए, उल्टा वापस आए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मिलीनियर्स बिजनेसमैन होते हैं जो लोगों को जॉब देते हैं, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनका जाना सरकार की एक नाकामयाबी है। बाकी आप खुद समझदार हो, सब जानते हो। ये वीडियो अपने सर्कल में जरूर शेयर करो और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखो। हम जल्द मिलेंगे, एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टाटा।